आरसीएम के स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा के बारे में जानने के लिए आप देखिए, अभी आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। एक एक चीज मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि देखिए सच्चाई क्या है। पहली चीज़ तो मैं उन सभी साथियों को स्पेशली जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं या न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, उनको सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास में जो लीगल और टेक्निकल वर्ड है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि 2016 में 8 सितंबर 2016 को हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी और गाइडलाइन में हमारा जिस प्रकार का काम है उस काम को डायरेक्ट सेलिंग कहा गया था और डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आई थी। और 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 हमारे बीच में आए और उनमें भी डायरेक्ट सेलिंग के रूप में हमें परिभाषित किया गया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी क्रिप्टो वाली कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारी निवेश करने वाली कंपनियां काम करती हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक प्रकार से थोड़ा अलग हो गया है और डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा सा अलग हो गया है। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा मॉड्यूल है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो तरीका है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ भी है, लेकिन जो रूल्स हैं हमारे, उस रूल के अनुसार हम अलग हो गए हैं। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट से हम लोग अलग आ गए हैं और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं उन सब के लिए ये मैंडेटरी है कि वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पालन करें। और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में बहुत क्लियरली मेंशन है कि जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं करते हैं, जबकि वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का पालन करते हैं। तो इस प्रकार की क्लैरिटी है। तो अभी जो सही शब्द है वो डायरेक्ट सेलिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की कहानियाँ चलाना बंद कीजिए प्लीज़। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अलग तरीके की लीक हो गई है, उस पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं चल रही है। दूसरा, थोड़ी सी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में जानें, वो रूल्स क्या कह रहे हैं, उन रूल्स में क्या है, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। और 2023 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आया था, नेटवर्क ऑफ सेलर की परिभाषा आई थी, वो भी हमारी जानकारी में होनी चाहिए, जिसके अनुसार हम अपना नेटवर्क बना के उसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आधारहीन बात करता है, डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी न होने के बावजूद अनाप शनाप बात करता है, आप उसका विरोध कीजिए। अगर वो यूट्यूब पे आ रहा है तो रिपोर्ट में जाके उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन भ्रमित करने वाली है तो वो वहाँ पे जाके आप उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अगर कोई गलत बोल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल गलत बोल रहा है और हमें चोर कह रहा है, हमें ठग कह रहा है, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। उसके बारे में हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, वी आर डूइंग लीगल डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, और आप भी अब भी हम अगर एक हैश टैग चलाएं कि वी आर डूइंग लीगल डायरेक्ट सेलिंग, तो मुझे लग रहा है आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। आइए हम लोग मिलें, संगठित हों। हमारी लड़ाई अनएथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ में पहले भी थी, बहुत लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम लोग सब अच्छे लोग अगर संगठित होके किसी भी गलत चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएंगे तो इस लड़ाई को जल्दी जीत पाएंगे और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे और भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को उस मुकाम पे पहुंचा पाएंगे जिस मुकाम के लिए हम हकदार हैं।